इजराइल हमास संघर्ष 2 महीने से अधिक समय से जारी है। जहां एक तरफ फलस्तीन संघर्ष को रोकने का समर्थन मांग कर रहा है, तो वहीं इजरायली की जवाबी कार्यवाही और कड़ी होती जा रही है। इजराइल ने हमास के आतंकवादियों को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है और इसके लिए वह नए नए कदम उठा भी रहा है। अब इजरायली रक्षा बलों ने सुरंगों में छिपे आतंकियों को बाहर निकालने और उन्हें मिटाने के लिए समुद्र के पानी का सहारा लिया है। एक रिपोर्ट में अज्ञात अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से मंगलवार को बताया गया कि इजरायली सेना गाजा में हमास की सुरंगों को समुद्र के पानी से भर रहा है। इसमें सुरंगों को नष्ट करने में मदद मिलेगी। अधिकारियों ने कहा कि इजराइल का मानना है कि हमास बंधकों, लड़ाकों और युद्ध सामग्री को छिपाने के लिए सुरंगों का सहारा ले रहा है। हालांकि समुद्री पानी की मदद से सुरंगों को नष्ट करने की प्रक्रिया में हफ्तों का समय लग सकता है। इसके अलावा बाइडेन प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने इस कदम पर चिंता भी व्यक्त की। उनका कहना है कि इजराइल का यह कदम गाजा के ताजे पानी की आपूर्ति को खतरे में डाल सकता है। हालांकि इस रिपोर्ट पर इजरायली सेना ने कोई टिप्पणी नहीं दी है। आपको बता दें, इजराइल हमास संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा की आपात बैठक में गाजा में तत्काल युद्ध विराम के लिए पेश किया गया प्रस्ताव पारित हो गया है। भारत समेत 153 देशों ने गाजा में युद्ध विराम के पक्ष में मतदान किया। 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया, जबकि 23 सदस्य अनुपस्थित रहे। युद्ध विराम प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वाले देशों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक, ग्वाटेमाला, इजराइल, लाइबेरिया, माइक्रोनेशिया, नाउरू, पापुआ न्यू गिनी और परागुआ शामिल है। इससे पहले मिस्र के राजदूत अब्देल खालूक महमूद ने गाजा में युद्ध विराम के लिए यूएन महासभा में प्रस्ताव पेश किया। मिस्र ने अपने प्रस्ताव में पिछले सप्ताह सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम के आह्वान पर अमेरिका के वीटो की निंदा की। महमूद ने कहा कि युद्ध विराम के आह्वान में यह प्रस्ताव बहुत स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह मानवीय आधार पर युद्ध विराम मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ वीटो को गलत उपयोग किया था, जबकि इसे 100 से अधिक सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त था। यूएन में इजराइल राजदूत गिलाद अरदान ने कहा कि गाजा में युद्ध विराम हमास के आतंकवादी एजेंडे को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि युद्ध रोकने से केवल हमास को फायदा होगा। आतंकवाद के शासन को जारी रखने और अपने शैतानी एजेंडे को साकार करने में कोई हमास की सहायता क्यों करना चाहेगा। महमूद ने आगे कहा कि इजराइल सेना के फलस्तीनियों पर बर्बर हमले और नागरिकों की हत्या को रोकने के लिए युद्ध विराम की एकमात्र तरीका है। इजराइल के हमले से असहनीय मानवीय पीड़ा हुई है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ है। यूएनजी अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि गाजा में हिंसा रुकनी चाहिए। फ्रांसिस ने कहा कि गाजा में नागरिकों पर हमले हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून दोनों का गंभीर उल्लंघन हुआ है। गाजा में हजारों लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। फ्रांसिस ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम के लिए समर्थन जताया। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।